ठीक है। तो केमिस्ट्री का सेकंड लेसन क्या है? सॉल्यूशंस। केमिस्ट्री का सेकंड लेसन है सॉल्यूशंस। अभी अपने को ये पढ़ना है सॉल्यूशन में टॉपिक में क्या क्या अपने को कवर करना है, क्या है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सब अपने को देखना है। तो पहले अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में लिखा है यू आर फेमिलियर विद मिक्सचर्स। यहाँ पे क्या लिखा है? मिक्सचर्स। तो मिक्सचर सबसे पहले होता क्या है? मिक्सचर्स मतलब क्या? किसी भी दो चीज को मिला के जब कोई चीज बनती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मिक्सचर्स। तो व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर का यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, द मिक्सचर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला के अपन कोई चीज बनाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मिक्सचर। एकदम इजी एग्जांपल अपने को अगर समझना है मिक्सचर क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे वाटर, और वाटर को मैंने ऐड किया शुगर के साथ। जब वाटर को मैं शुगर के साथ ऐड करूंगा तो वो क्या हुआ? मिक्सचर हुआ ना। वाटर एक चीज हो गया और शुगर एक चीज हो गया। तो दो अलग अलग चीज को मैं मिला के क्या कर रहा हूँ? कंबाइन कर रहा हूँ। अब वो दो कंबाइन करने के बाद मुझे एक सब्सटेंस मिल रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है? तो पहला मिक्सचर क्या हो गया? द मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। यानी दो या दो से ज्यादा चीज को अपन मिला के कोई एक सब्सटेंस बनाएंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे? मिक्सचर। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। अभी एयर जो अपने आसपास हवा होती है उसमें काफी सारे क्या होते हैं? गैस के मिक्सचर्स होते हैं। सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, अलग अलग गैस क्या होती है? कंबाइन मिक्स है ना। तो ये मिक्सचर का एग्जांपल क्या है? एयर। क्यों? क्योंकि एयर में क्या होता है? काफी सारे मिक्सचर ऑफ गैस। एक और एग्जांपल ये है, रॉक इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिनरल्स। यानी जो रॉक पत्थर होते हैं ये सब ये किससे बने होते हैं? अलग अलग मिनरल से मिलके पत्थर बनता है ना, रॉक बनता है। तो वो भी एक इसका एग्जांपल है। तो पहले अपन ने क्या पढ़े? मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है? किसी भी दो या दो से ज्यादा चीज को कंबाइन करना, मिक्स करना, और वो मिक्स करने के बाद कोई एक चीज बनता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मिक्सचर। और एग्जांपल क्या है? दो एग्जांपल है, एक भी याद रखेंगे तो चलेगा। एग्जांपल क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। अब यहाँ पे अपने को दिया है कि मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं। तो वो दो टाइप्स क्या है? होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर में जो भी अपन चीज ऐड करते हैं वो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। होमोजीनस मिक्सचर मतलब क्या? सेम। यानी कोई भी चीज को सेम क्वांटिटी में ऐड करना। फॉर एग्जांपल देखो, शुगर वाटर बनाना है ना, तो तू क्या करेगा? वाटर है, वाटर के अंदर शुगर एक ही टाइप का डालेगा। फॉर एग्जांपल तूने एक ही चम्मच डाला तो एक ही क्वांटिटी में ऐड किया तो उसको बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर। अभी तूने क्या किया? वाटर है, वाटर में तू क्या ऐड कर रहा है? शुगर, सॉल्ट, लेमन। तो अलग अलग चीज ऐड कर रहा है ना। तो अलग अलग चीज ऐड करेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो मिक्सचर के दो टाइप क्या होते हैं? होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर का मतलब जो भी चीज ऐड कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म, यानी सेम चीज होगी। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? हेटेरोजेनस मिक्सचर, यानी अलग अलग चीज ऐड करेंगे। फिर उसके बाद अपने को कुछ टर्म्स पढ़ना है जो कि है सोल्यूशन। अभी अपने को पढ़ना है सोल्यूशन मेन। लेकिन सोल्यूशन क्या होता है? तो व्हाट इज सोल्यूशन? अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। तो अपने को याद रखना है सोल्यूशन क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर होता है। और अभी जस्ट यहाँ पे अपन ने ऊपर पढ़े होमोजेनस मिक्सचर मतलब उसमें जो भी अपन चीज ऐड करेंगे वो क्या होगी? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या? सेम होगी। तो सोल्यूशन क्या? होमोजेनस मिक्सचर है। और सोल्यूशन कैसे बनता है? दो और दो प्योर सब्सटेंस को मिक्स करने से। दो और दो प्योर सब्सटेंस को मिक्स करने से। एग्जाम्पल, वाटर है, वाटर में मैंने शुगर ऐड किया तो वो क्या हो जाएगा? होमोजेनस मिक्सचर। समझा? हाँ हाँ। ठीक है। अब इधर देख, अभी जैसे अपने को देखो बनाना है नींबू पानी बनाना है तो तू क्या क्या लेगा? बोल। ये हाँ। नींबू, हाँ, पानी, शक्कर। है ना, और नमक थोड़ा बहुत, अगर हाँ तेरे को कुछ हाँ। सोडा वोडा ऐड करना है तो वो। लेकिन सबसे ज्यादा चीज तू क्या लेगा? नींबू, नींबू और पानी। एक ही कोई बोल। नींबू पानी में सबसे पानी ज्यादा पानी। पानी। तो पानी सबसे ज्यादा हुआ। और थोड़े थोड़े अमाउंट में क्या यूज करूंगा मैं? नींबू का 5-6 डाल दूंगा एक गिलास वाटर में। नहीं ना, नहीं एक नहीं। एक ही नींबू डालते ना। नमक कितना? हाँ चम्मच भर के डालते का नहीं, थोड़ा सा डालते ना। तो हाँ। इससे क्या समझा तेरे को? जो ज्यादा चीज होती है अपन सोल्यूशन बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? एक चीज कोई ज्यादा लेते हैं और बाकी चीज क्या लेते हैं?
कम कम लेते हैं। कम। तो जो हाँ, चीज ज्यादा होती है, याद रख, जो चीज ज्यादा होती है उसको अपन बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। और जो चीज कम होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? सल्यूट। समझा? हाँ, तो नींबू हाँ, पानी हाँ, बनाने के लिए तेरा सॉल्वेंट क्या होगा? सिर्फ वाटर। पानी। और वो हाँ, सल्यूट क्या होगा तेरा? नींबू, शक्कर, नमक, ये सब नमक, क्या होगा? सल्यूट। आप सॉल्यूट। समझा? तो सॉल्वेंट हाँ, मतलब क्या? जो चीज ज्यादा अमाउंट में है उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। और जो सॉल्वेंट, चीज कम अमाउंट में है उसको क्या बोलेंगे? सल्यूट। सॉल्यूट। हाँ, डाउट है इसमें? तो सॉल्यूशन के नहीं, दो टाइप्स क्या होते हैं? सल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर मतलब क्या? जो सेम टाइप का अपन क्या करते हैं? सब्सटेंस ऐड करते हैं, लेकिन कितने? दो या दो से ज्यादा। मिक्स मतलब क्या होता है? एक ही चीज को तो अपन मिक्स नहीं कर सकते ना। पानी को पानी में मिक्स करेंगे क्या? नहीं ना। नहीं। पानी के अंदर कोई और चीज मिक्स करेंगे तब उसको अपन क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे ना। समझा? हाँ, हाँ, तो और सॉल्यूशन के दो टाइप्स क्या है? सल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट, सल्यूट ज्यादा होता है क्या सॉल्वेंट ज्यादा होता है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। और सल्यूट कम होता है। कम। और ये याद रखना पूरे लेसन के लिए, सल्यूट को अपन हमेशा लिखेंगे बी से। सल्यूट को अपन या तो लिखेंगे बी से या तो टू से। और सॉल्वेंट को अपन लिखेंगे वन से या फिर ए से। ठीक है? ये पूरे लेसन में याद हाँ, रखना। हाँ, सल्यूट को किससे लिखेंगे? B2। बी या फिर टू, दोनों में से कोई एक। और सॉल्वेंट को हाँ, 1 या A। वन या फिर ए। तो देखो किसी भी चीज के आगे ए दिख गया तो तू क्या समझेगा वो चीज क्या है? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। अगर तो किसी चीज के आगे टू दिख गया तो तू क्या समझेगा वो चीज क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट। ठीक है? इसमें कुछ भी डाउट है इंट्रोडक्शन में? नहीं। तो अपन ने क्या पढ़े? पहला मिक्सचर। मिक्सचर के बाद हाँ, क्या पढ़े? उसके टाइप्स। कितने टाइप के मिक्सचर्स होते? 2। दो। क्या क्या? होमोजीनियस और है। हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में अपन क्या ऐड करते? सेम चीज। और हेट्रोजीनियस में हाँ, अलग डिफरेंट। अलग। फिर अपन ने क्या पढ़े? सोल्यूशन पढ़े। सोल्यूशन के कितने टाइप्स होते? 2। दो। क्या क्या है? सॉल्यूट, सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अभी अपने को पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? तो अपने को पता है, अपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े 11th में। स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या होता है? अपन कितने टाइप्स के स्टेट्स पढ़ते? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीन टाइप के स्टेट्स होते हैं ना। तो उसके हिसाब से अपने हाँ, को टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है। तो ये फिलअप का एक क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर देना। अभी नहीं। ये है कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते? 9 टाइप्स के सॉल्यूशन होते। कितने टाइप के होते? 9। 9 टाइप के सॉल्यूशन होते, जो कि यहाँ बना है, अपन पढ़ेंगे अभी। दिखा देखो टेबल, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, है ना? तो अपने को पता है स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप के होते? 3 टाइप के होते, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस। तो पहले अपन पूरा किसका पढ़ेंगे? सॉलिड का पढ़ेंगे। दिखा, सॉलिड हाँ, सॉलिड सॉलिड। तो अपन ने सल्यूट को सॉलिड लिए, मतलब सॉलिड ज्यादा या कम? कम, कम। कम। गुड। और सॉल्वेंट को मैंने क्या लिया हूँ? पहले लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर गैस। मतलब सॉल्वेंट मतलब ये तीनों चीज क्या रहेगी? ज़्यादा। ज्यादा। तो अभी अपने पहले एक एक करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपने को पहले दिया एग्जांपल सॉलिड और लिक्विड का, यानी जब मैं सॉलिड और लिक्विड को ऐड करूंगा, लेकिन सॉलिड क्या हो गया? कम है, और सॉल्वेंट क्या है? ज्यादा है ना? पहला दिखा हाँ, सॉलिड लिक्विड। तो इसका एग्जांपल क्या है? सी वाटर। सी वाटर यानी समुद्र का हाँ, पानी। समुद्र के पानी में ज्यादा क्या होता है? पूरा पानी ही पानी होता है ना। हाँ, तो हाँ, पानी क्या होता है? लिक्विड। तो लिक्विड एक सॉल्वेंट में है ना। और अंदर क्या हाँ, होते हैं? गैस होते हैं। पानी के अंदर इम्प्योरिटीज होती है, गंदगी होती है, वो सब क्या होती है? कम अमाउंट में होती है ना बहुत। क्या समुद्र के हाँ। पानी से ज्यादा होती है? कम होती है ना। नहीं, तो वो कम, चीज क्या कम। होगा? सॉलिड। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया जाए, शुगर इन वाटर। ये तो अपन ने पढ़े। शुगर को मैं हाँ, पानी में डालूंगा तो पानी क्या है? लिक्विड। और लिक्विड ज्यादा होता है ना। तो देख, लिक्विड हाँ। सॉल्वेंट में लिखे अपन ने। और शुगर क्या हुँ, होता है? सॉलिड कम। होता है ना, और कम। तो हाँ, सॉलिड में आया, दिखा। और हाँ, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। तो ये 3 एग्जांपल है, तो कोई भी 2 याद रखना। ठीक है? हाँ, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड टाइप सॉल्यूशन। तो ये होगा कोई भी एक एग्जांपल। ठीक है? हाँ, फिर हाँ, नेक्स्ट है, दोनों भी सॉलिड लिया मैंने, दिखा। यानी हाँ, सॉल्यूट भी कम और सॉल्यूट भी सॉलिड भी ज्यादा है, यानी दोनों भी ज्यादा है। यानी सॉल्यूट है सॉलिड, और सॉल्वेंट भी क्या है? सॉलिड। यानी दोनों भी अभी क्या है? सॉलिड सॉलिड है। सॉलिड। तो एग्जांपल इसका क्या है? मेटल अलॉय। अलॉय मतलब क्या? मेटल्स के टाइप। अलॉय मतलब क्या? मेटल्स के मेटल्स के टाइप। टाइप। जैसे यहाँ पे क्या दिया है? ब्रास एंड ब्रोंज। समझा? फिर हुँ, नेक्स्ट है, सॉलिड क्या है मेरा? सॉल्यूट है, लेकिन गैस क्या है मेरा?
सॉल्वेंट है। तो आयोडीन इन एयर, एयर में ज्यादातर क्या होता है, गैस होती है ना, गैस होती है ना, तो गैस सबसे ज्यादा हाँ होती है, इसलिए गैस को मैंने किस में रखा, सॉल्यूट सॉल्वेंट में रखा। और जो आयोडीन होता है, आयोडीन ये होता है, तो आयोडीन क्या होता है, कम अमाउंट में होता है गैस में, इसलिए वो किस में रखा, सॉल्यूट में। समझा? हाँ नेक्स्ट अभी क्या है, सब लिक्विड है, दिखा जितना भी मेरा सॉल्यूट है, सॉल्यूट जो कम अमाउंट में, वो सब क्या है, लिक्विड लिक्विड है। और सॉल्वेंट मैंने अभी चेंज किया, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, सॉलिड, फिर गैस। तो गैस लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल क्या है, गैसोलीन और इथेनॉल इन वाटर। लिक्विड सॉलिड का एग्जांपल क्या है, अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ मेटल्स ऑफ मर्क्यूरी सिल्वर। और लिक्विड गैस का एग्जांपल क्या है, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। यानी क्लोरोफॉर्म मालूम ना क्या होता है, क्लोरोफॉर्म जब हाँ अपन रुमाल में किधर कपड़े में डालते हैं तो गिल्ला रहता है, लेकिन अचानक से क्या हो जाता है, सूख जाता है ना पूरा। हाँ क्या वो गिल्ला रहता है रुमाल, नहीं ना, सूख जाता है ना। क्यों सूख हाँ जाता है, सुगा क्योंकि वो जो लिक्विड रहता है वो क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। तो लिक्विड क्या हो गया, कम हो गया ना। तो लिक्विड कम हो गया मतलब, इसलिए देख मैंने लिक्विड को सॉल्यूट में रखा हूँ, दिखा। और हम्म इवोपरेट हो जाता है मतलब वो गैस बन जाता है, तो गैस ज्यादा बनता है ना, तो इसलिए हम्म सॉल्वेंट है गैस में, दिखा। हाँ नेक्स्ट है गैस, दिखा सब गैस है अभी हाँ सॉल्यूट हाँ के अंदर। और मैंने हाँ लिक्विड, सॉलिड, गैस मैंने किस में ले लिया, सॉल्वेंट में ले लिया। यानी अभी मेरा गैस कम है और लिक्विड ज्यादा, गैस कम है सॉलिड ज्यादा, गैस कम है गैस ज्यादा। तो इसका हम्म, एग्जांपल क्या है, कार्बोनेटेड वाटर यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर। अब ऑक्सीजन इन वाटर, पानी के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगा क्या पानी ज्यादा होगा, पानी 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 ज्यादा होगा ना। तो पानी क्या होता है, हाँ लिक्विड, इसलिए देख लिक्विड को सॉल्वेंट में। और ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है ना, तो इसलिए सॉल्यूट हाँ के अंदर गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस है ना। समझा? हाँ हाँ फिर गैस सॉलिड का एग्जांपल हाइड्रोजन इन पैलेडियम। और गैस गैस मतलब सब जगह गैस ही होगा ना, तो उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एयर, जो अपन ने सबसे पहले देखे। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैस है ना, एयर में क्या होती है, काफी सारी गैस ही गैस होती है। समझा? हाँ तो एग्जाम में मोस्टली तो टेबल तो नहीं आएगा बनाने, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, लिक्विड गैस का एग्जांपल क्या है, या फिर नेम द, गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड टाइप, या फिर सॉलिड गैस टाइप, या फिर लिक्विड गैस टाइप, ऐसा। समझा? हाँ इसमें डाउट है? नहीं नहीं नेक्स्ट अभी अपने को टॉपिक पढ़ना है, कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सॉल्यूट। कैपेसिटी मतलब क्या, उस चीज की, उस मतलब जो सॉल्यूट है, यानी समझो शुगर, सॉल्यूट को शुगर क्यों बोला मैंने, कम है ना कम है, ठीक है। और सॉल्यूशन मतलब क्या, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के मैं कुछ बनाऊंगा तो सॉल्यूशन बनेगा। मतलब हाँ शुगर है, मैंने पानी में ऐड किया, और उससे जो चीज बन रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। तो जो सॉल्यूट की कैपेसिटी यानी जो शुगर है, शुगर की पानी के अंदर घुलने की क्षमता होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, कैपेसिटी बोलेंगे, है ना। तो अपने को कैपेसिटी पढ़ना है, तो कैपेसिटी के हिसाब से दो टाइप के अपने को यहाँ पे सॉल्यूशन है। पहला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दिखा। हाँ और दूसरा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दिखा। हाँ तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, यानी फॉर एग्जांपल इधर देख, तेरे पास एक गिलास पानी है, तूने एक गिलास पानी में एक चम्मच शक्कर डाला, तो शक्कर घुलेगी, हाँ ठीक है। दो चम्मच डाला, हाँ अब तीन डाला तूने, हाँ चार, हाँ पांच, नहीं नहीं पांच को क्या होगा, थोड़ा टाइम जाएगा, है ना। पांच हाँ को क्या होगा, घुलेगी, लेकिन क्या होगा, थोड़ा टाइम टाइम जाएगा। जा क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, शक्कर की क्वांटिटी बढ़ रही है, और पानी क्या है मेरे पास, सिर्फ एक ही गिलास है ना, पानी तो बड़ा हाँ रहा नहीं हूं मैं, पानी तो एक ही गिलास है। और शक्कर क्या हो हाँ रही है, बढ़ते जा रही है। अब मैंने क्या हाँ किया, 5 चम्मच शक्कर क्या हो गई, डिजोल्व हो गई, धीरे धीरे हुई लेकिन हुई। तो उसने क्या हाँ किया, मैंने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी जितना ज्यादा हो सके मैंने शक्कर डाला, और उस शक्कर को उसने पानी ने डिसॉल्व कर दिया, तो उसको अपन बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझा? यानी मैं हाँ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में ऐड कर रहा हूँ, और वो सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, तो उसको अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। समझा? हाँ अब क्या हो रहा है, 6 चम्मच डाल दिया मैंने, फिर 7, फिर 8, अब होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि शक्कर बढ़ते जा रही है, पानी का क्वांटिटी क्या है, उतना ही कम है ना, हो एक गिलास कम हो जाएगा ना हाँ पानी का क्वांटिटी। हाँ अब जब सॉल्यूट बढ़ जाएगा, तो सॉल्वेंट क्या होगा, उसको डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, और ऐसे कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कभी शायद तुम लोग करके भी देखे रहेंगे, समझ एक गिलास पानी है, और उस एक गिलास पानी में कम से कम तुम लोगों ने आधा आधा गिलास शक्कर भर दिए, तो शक्कर क्या हो जाती है, सिर्फ गिल्ली हो जाती है, और पानी पूरा सोख लेती है। शक्कर घुल जाती है क्या उसके अंदर, नहीं ना, नहीं नहीं सिर्फ शक्कर पूरी गिल्ली हो जाती है। तो वैसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझा?
हाँ इसमें दोनों डेफिनेशन में डाउट है? नहीं नहीं सैचुरेटेड मतलब क्या? शक्कर जो है मेरी वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिसॉल्व हो रही है, मतलब वहां पे वो हाँ हो रही है, समझा? मतलब वो पानी में हाँ डिसॉल्व हो रही है, घुल रही है पूरे अच्छे तरीके से, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब क्या? वो डिसॉल्व नहीं हो रही है, यानी पानी की क्वांटिटी और शुगर की क्वांटिटी, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों भी क्या हो गए? इक्वल हो गए, यानी इक्विलिब्रियम हो गए। और ना ही शुगर और जो वाटर है वो शुगर को डिसॉल्व नहीं कर पा रहा है, ऐसे कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, समझा? हाँ अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला दिया है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, वो तो अभी अपन पढ़े, यानी सोल्यूट है उसको सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड कर दो, अपने को एक सोल्यूशन मिल जाता है ना, है ना? हाँ ऐसी होता है ना? हाँ जैसे अभी शुगर है, शुगर को मैंने क्या किया? पानी में ऐड किया, तो वो मुझे क्या दे देगा? शक्कर नमक का पानी दे देगा, है ना? अगर मैंने हाँ नींबू पानी बनाना है तो मैंने लेमन लिया, लेमन लेने के बाद मैंने शुगर लिया और सॉल्ट लिया, तो सोल्यूट, और सॉल्वेंट में मैंने पानी लिया तो मुझे नींबू पानी दे देगा, तो नींबू पानी मेरा क्या बन गया? सोल्यूशन, है ना? हाँ चाय पत्ती लिया, चाय लिया, चाय पत्ती क्या हो जाएगी मेरी? चाय पत्ती ये सॉल्वेंट। चाय पत्ती बोला मैंने, अरे सॉरी सॉल्यूट सॉल्यूट। सोल्यूट। और पानी क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। तो वो सॉल्वेंट। दोनों से मिलके चाय बनेगी, तो वो क्या हो जाएगा? सोल्यूशन। अब समझा? हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट है हमें सॉल्युबिलिटी। क्या है सॉल्युबिलिटी? और एग्जाम में बहुत बार आया है सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो व्हाट इज हाँ सॉल्युबिलिटी? तो सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट, इट्स द पर अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये- द हाँ सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्सप्रेस इन मोल लीटर इनवर्स। इसका यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट बोर्ड में पूछता है कि यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट क्या है? मोल लीटर इनवर्स। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या? कोई भी चीज डिसॉल्व हो जाना, सिंपल। सॉल्युबल मतलब कोई भी चीज पानी में, यानी सॉल्वेंट में डिजोल्व होना। डिसॉल्व हो जाना, यानी जो भी मेरा सल्यूट रहेगा, चाहे वो शक्कर हो, नमक हो, चाय पत्ती हो, कोई भी चीज हो, वो चीज क्या होता है ना, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाना, उसको डिसॉल्व। अपन क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी, समझा? हम्म, तो इसका हाँ इजी डेफिनेशन है वो मैं दूंगा, इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टर्म समझा क्या होता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, ऐसा भी बोल सकता है। यानी जो तेरा सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, यानी जो तेरा शक्कर है वो पानी में डिसॉल्व हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। समझा? हाँ इस, हाँ इसका यूनिट क्या है? मोल लीटर इनवर्स, ठीक है? हाँ अभी नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। इसका आंसर्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी मतलब, सॉल्युबिलिटी अपन ने क्या पढ़े? जो सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, है ना? लेकिन कभी कभी ऐसा हाँ होता है कि सॉल्वेंट डिसॉल्व नहीं कर पाता है सोल्यूट को, तो उसके कुछ रीजंस है, तो अपन वो पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। दूसरा क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। और तीसरा हाँ है अपना इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है? हाँ ठीक है, तो वो होता क्या है अपन देखते हैं। अभी पहले अपन पढ़ेंगे नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में पहले अपने को यहाँ पे टर्म लिखा है लाइक डिसॉल्व लाइक, मिला? हम्म, यानी जैसा सॉल्वेंट वैसा सोल्यूट, यानी अगर अभी एग्जांपल में पानी है सॉल्वेंट, अब मैं उसमें पत्थर डाल दिया तो पत्थर डिसॉल्व होगा क्या पानी के अंदर? नहीं नहीं। नहीं ना। तो मुझे ऐसा सब्सटेंस लेना है जो उसको क्या कर सके? डिसॉल्व कर सके, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? लाइक डिसॉल्व लाइक। फिर इसके बाद लिखा है हाँ सब्सटेंस हैविंग सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर लाइकली सॉल्युबल इन ईच अदर। यानी कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल एक ए है और एक बी है, और दोनों का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी जो दोनों की बॉन्डिंग का फोर्स है वो सेम है, और वो सेम होने की वजह से दोनों भी क्या हो जाएंगे? आपस में एक दूसरे के इजीली घुल मिल जाएंगे। जैसे पानी है, पानी में मैं कलर डाल दूंगा तो कलर क्या हो जाता है? इजीली घुल जाता है, पूरा कलर बन जाता है ना पानी। तो इससे क्या हाँ मालूम पड़ा? वाटर का और कलर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? अप्रोक्सीमेट सेम। सेम है, अरे जिसकी वजह से उन लोग क्या हो हाँ गए? उसके अंदर सॉल्युबल हो गए, डिजोल्व। समझा? हाँ डिसॉल्व हो गए, चलेगा वो हाँ वर्ड भी चलेगा। इसलिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं? जो पोलार सोल्यूट है, यानी एक जैसा सोल्यूट है, वो डिसॉल्व होगा पोलार सॉल्वेंट में, यानी जिस टाइप का सोल्यूट उस टाइप का सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। समझा? दिस इज बिकॉज जो सोल्यूट सोल्यूट है, जो सोल्यूट सॉल्वेंट है, और जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, इंटरक्शन आर ऑल सिमिलर मैग्नीट्यूड, तो इनका इंटरक्शन क्या होगा? सेम होगा। एग्जांपल NaCl डिसॉल्व इन वाटर। जब NaCl है और NaCl को मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो वो मुझे क्या देगा? Na प्लस, है ना? जब मैं हाँ NaCl यानी क्या होता है? नॉर्मल सॉल्ट होता है ना,
टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं, जो अपन यूज करते हैं घर में, रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। तो NaCl क्या है, पानी में डिसॉल्व करूंगा तो मुझे क्या देगा, Na प्लस और Cl माइनस, यानी दोनों भी क्या हो गए, अलग हो गए। और अलग हो गए, इससे मुझे क्या मालूम पड़ा, दोनों भी पानी में डिसॉल्व हो गए। समझा? हाँ समझा? पक्का? हाँ हाँ ठीक है। अभी नेक्स्ट है हाँ अपना टॉपिक, हाँ इसी का ये एग्जाम्पल है। अभी एग्जाम्पल देखते क्या है। एक एग्जाम्पल तो NaCl हो गया। अब लिखा है, अभी अपन ने यहाँ पे क्या पढ़े थे, पोलार जो है वो पोलार में सोल्यूट में डिसॉल्व होगा। देखा, पोलार सोल्यूट जो है वो पोलार सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, है ना, यानी एक जैसा सोल्यूट एक जैसे सॉल्वेंट में। लेकिन अभी यहाँ पे लिखा है नॉन पोलार ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कोलेस्ट्रॉल डिसॉल्व इन नॉन पोलार सॉल्वेंट सच एज बेंजीन। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जो फैट्स ये सब होता है ना, चर्बी वर्बी, हाँ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब। तो अभी फॉर एग्जांपल एक फैट है, चर्बी है, मैंने उसको पानी में डाल के छोड़ दिया, तो वो पानी उसको डिसॉल्व कर लेगा क्या? नहीं ना, चर्बी नहीं पिघलती है क्या? नहीं ना। नहीं नहीं तो पानी में तो नहीं पिघलेगी। बाकी कोई अगर मैं टेम्परेचर वेम्परेचर अलग कर रहा हूँ तो वो होगा, और वरना वो भी नहीं होता है। तो ऐसी चीज को मुझे डिसॉल्व करने के लिए क्या लगेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट, जो कि क्या है, बेंजीन। समझा? तो नॉन हाँ पोलर के लिए क्या लगेगा, नॉन पोलर लगेगा, और पोलर के लिए क्या लगेगा, पोलर। समझा? तो पोलर का हाँ एग्जांपल क्या था, NaCl डिसॉल्व इन वाटर। और नॉन पोलर का क्या है, जो कोलेस्ट्रॉल फैट से उसको डिसॉल्व करेंगे किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। समझा? हाँ नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल है शुगर डिसॉल्व इन वाटर। ये तो अपने को पता है, जो शुगर है वाटर में इजीली क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है ना। रिजल्ट ठीक है। अभी नेक्स्ट अपने को पढ़ना है टॉपिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी अपने को पता है, सॉल्यूट की सॉल्वेंट में घुलने की क्षमता, यानी कितना वो डिसॉल्व हो रहा है ना। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, तो ये जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो किसने एक्सप्लेन किया है, ली चैटेलियर्स ने। किसने एक्सप्लेन किया है, ली लीच चैटेलियर्स ने। और उसने दो हाँ प्रोसेस के जरिए इसको एक्सप्लेन किया है। कितने प्रोसेस के जरिए, दो दो। तो जो ली चैटेलियर्स था साइंटिस्ट, उसने हाँ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के प्रोसेस के जरिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एक्सप्लेन किया है। तो उसने अभी एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, अभी कुछ खाना बना रहे हैं अपन, समझ फॉर एग्जांपल शुगर वाटर ही बना रहे। मैंने अभी क्या किया, मेरे पास दो बर्तन है, एक बर्तन में पानी है, दूसरे में भी पानी है। एक में शुगर है 4 चम्मच, एक में भी शुगर है 4 चम्मच। लेकिन मैं एक को ऐसे हाथ से हिला रहा हूँ ताकि वो डिसॉल्व हो जाए, और एक को मैंने गैस पे रख दिया, टेम्परेचर दिया, हीट दिया। तो जल्दी से कौन सा डिसॉल्व होगा? एक पे टेम्परेचर, हाँ, जिस पे हीट दिए हेलो, हाँ हाँ हेलो, हाँ बोलो ना। हेलो, हाँ भाई बोलो। हाँ बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ भाई बोलो। हाँ बोलो। हेलो हेलो। हेलो, हाँ भाई बोलो ना। हाँ ठीक है। फिर जो ये टेम्परेचर का क्या होगा बता मेरे को। वो हीट वाला होगा ना। हीट वाला जल्दी डिसॉल्व होगा, क्यों? क्योंकि मैं उसमें हीट दे रहा हूँ, और वो हीट देने की हाँ वजह से उन लोग का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होने की वजह से इजीली वो चीज क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, है ना, डिसॉल्व हो जाएगी। तो हाँ इससे क्या मालूम पड़ा, जितना ज्यादा तू टेम्परेचर देगा उतना ज्यादा तेरा चीज क्या होगी, डिसॉल्व होगी, है ना। हाँ तो वो प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडो एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या, जो सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी मतलब जो तेरा घुलने की क्षमता है सॉल्यूट की, वो इंक्रीज हो जाएगी। कब? जब तू टेम्परेचर को क्या करेगा, इंक्रीज हीट करेगा। तो व्हाट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। समझा? तो एंडोथर्मिक में क्या होगा, सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। समझा? क्योंकि हाँ वो क्या कर रहा है, हीट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, और जितनी ज्यादा वो हीट को ऑब्जॉर्व करेगा अपने अंदर, उतनी ज्यादा वो चीज क्या होगी, पिघल जाएगी, और इजीली पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। समझा? हाँ अब उसी तरह एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या, हीट बाहर जा रही है, हीट बाहर जा रही है मतलब सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। अब हीट मिल रही नहीं है उसको, हीट नहीं मिल रही है मतलब क्या, वो चीज पिघलेगी नहीं।
पिघलेगी नहीं मतलब उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना। तो एक्सोथर्मिक है, सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है जब मैं टेम्परेचर को क्या करता हूँ, इंक्रीज। तो दोनों में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, लेकिन एंडोथर्मिक में सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है और एक्सोथर्मिक में सॉलिबिलिटी घट कम। जाती है। समझा दोनों के डेफिनेशन? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे उन लोगों के कुछ एग्जांपल्स हैं जो अपने को याद रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है सॉलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है मतलब एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी ये हाँ बोल। एक्सो एक्सो। एंडोथर्मिक, सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है मतलब एंडोथर्मिक, याद रख। इंक्रीज हो रही है मतलब एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब क्या, जो तेरी घुलने की क्षमता रहेगी जो भी सॉल्यूट की, वो इंक्रीज हो जाएगी जब तू टेम्परेचर बढ़ाएगा। और डिक्रीज हो रही है मतलब एक्सोथर्मिक। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, बहुत फिलअप में आया है। तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज तो एंडोथर्मिक, सॉलिबिलिटी डिक्रीज तो एक्सो एक्सोथर्मिक। थे। अब यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट, ये वन मार्क्स के लिए बहुत बार आया बोर्ड्स में क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, रीड कर। The solubility of gases in water usually decreases with increase of हाँ, temperature. तो सॉलिबिलिटी ऑफ, जो सॉलिबिलिटी घुलने की क्षमता है किसकी, गैस की, किसके अंदर, वाटर के अंदर। Water, तो यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट कौन हुआ, बता मेरे को। ये वाटर, वाटर सॉल्वेंट है और हाँ, गैस हमेशा सॉल्यूट। वाटर सॉल्वेंट ही होता है और गैस से क्या हो जाएगा मेरा, सॉल्यूट। तो जो गैस की पानी के अंदर घुलने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। कब होगी, हाँ जब मैं टेम्परेचर को क्या करूंगा, इंक्रीज। समझा? increase। तो क्वेश्चन ऐसा हाँ आ सकता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। तो क्या है उसका आंसर, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस की, जो सॉलिबिलिटी है वाटर के अंदर, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है जब मैं टेम्परेचर को मैं क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ। समझा? हम्म, ठीक है। अभी हाँ नेक्स्ट लास्ट है अपना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी। मिला, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी। यानी प्रेशर, प्रेशर क्या है, तो अपने पढ़े तीन टाइप के स्टेट्स ऑफ हम्म, मैटर होते हैं, क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो प्रेशर का इफेक्ट, गैस। हाँ, प्रेशर का जो इफेक्ट है वो सॉलिड और लिक्विड पे नहीं होता है। जो प्रेशर का जो इफेक्ट है वो सॉलिड और लिक्विड पे नहीं होता है। तो किस पे होगा, कौन बचा फिर, गैस गैस। गैस बचा। तो प्रेशर का इफेक्ट किसके ऊपर होता है, गैस के ऊपर होता है। अपने गैस। को याद रखना है, प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन सॉलिड एंड लिक्विड। क्यों, क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल हो सकता है, अपन उन लोग को कंप्रेस नहीं कर सकते ना, दबा नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, है ना। बहुत वो होते हैं लोग, उन लोगों का बॉन्ड क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों, इसी वजह से जो प्रेशर का इफेक्ट किसके ऊपर होता है, गैस इन गैस। लिक्विड के ऊपर। समझा? तो इसका आंसर क्या है, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी जो सॉलिबिलिटी है, जो गैस की घुलने की क्षमता है लिक्विड के अंदर, वो इंक्रीज होगी। कब, जब मैं प्रेशर को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। समझा? हाँ यानी जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो सॉलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, उन लोग की घुलने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक सिलेंडर है ना। तो अपन जो घर में सिलेंडर होता है उसके अंदर गैस है ना पूरी भरी हुई, अब वो हम्म, एक प्रेशर के साथ भरी हुई है। तो जैसे धीरे धीरे अपन क्या करते हैं, गैस ऑन करते, तो क्या होता है, प्रेशर बाहर आता है, और प्रेशर बाहर आने की वजह से हीट बाहर निकलती है ना। तो जैसे जैसे में प्रेशर बढ़ हम्म, रहा है वैसे वैसे सॉलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ते रहेगी। समझा? इसमें हाँ, डाउट है? नहीं नहीं। तो अपने कितने फैक्टर्स पढ़े, तीन। पहला क्या था, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। टेम्परेचर। और टेम्परेचर को किसने एक्सप्लेन किया था, ली ये साइंटिस्ट। चैटेलियर्स ने। और कितने प्रोसेस थे, हाँ दो प्रोसेस थे, जो कि क्या है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। फिर उसके बाद अपन ने देखे प्रेशर का इफेक्ट। प्रेशर का इफेक्ट किसके ऊपर नहीं होता है, सॉल्युबिलिटी, अरे सॉरी गैस गैस। सॉलिड एंड लिक्विड पे नहीं होता है, नो हाँ इफेक्ट ना। और किसके ऊपर सॉलिड होता है इफेक्ट, पे नहीं। हाँ गैस के ऊपर होता है। हाँ और गैस के ऊपर होगा तो क्या होगा, वो गैस इंक्रीज गैस। होगा जैसे जैसे मैं प्रेशर को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। समझा?